अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन। नाज़रीन, अगर इस टाइम बात करें तो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें जो हैं चला दी गई हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुल्तान शहर हमेशा से तरक्याती मामलों में महरूम रहा है। जबकि इस टाइम लोअर पंजाब की बात करें तो सबसे बड़ा शहर मुल्तान समझा जाता है और साथ ही देखें तो मुजफ्फरगढ़ लाहौर तक जो है ये ग्रीन बसेस चल रही हैं। सब लोग ये ग्रीन बसेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन मुल्तान के जो शहरी हैं वो इस वक्त इस जो नेमत है इससे महरूम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसों में बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और ख़वातीन के लिए फ्री है कि वो फ्री आकर अपना जो है वो सफ़र यहाँ का कर सकते हैं। यहाँ पर आवाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि वीडा तो चल रही है और इलेक्ट्रिक बसेस जिसकी इतनी जो है भरमार है पूरे, अगर बात करें पाकिस्तान में, लाहौर में, मुजफ्फरगढ़ में, और जो मुल्तान शहर है यहाँ पर ये अभी तक पहुँची नहीं है। यहाँ की आवाम से बात करते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, इस बस स्टैंड के साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर सब्ज़ी वालों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इनसे बात करते हैं, ये रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं कि आवाम आती है, आके सफ़र करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह सर का। क्या कहना चाहेंगे, आपने सुना होगा कि ग्रीन बसेस निकाली गई हैं, इलेक्ट्रिक ग्रीन बसेस, लेकिन वो अब तक मुल्तान में नहीं आई। तो क्या वजह है कि हमेशा की बुनियाद पर मुल्तान को ही पीछे क्यों छोड़ देते हैं जितनी भी तरक्की की कोई बात आती है? इधर भी आनी चाहिए बसें, मुल्तान में भी आनी चाहिए। सुना होगा कि लाहौर, मुजफ्फरगढ़ तक आ गए। मुजफ्फरगढ़ हालांकि छोटा शहर है, वहाँ उनको सहूलत दी जा रही है, लेकिन मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान में अभी तक ये नहीं आई। इधर भी आनी चाहिए, होनी चाहिए मुल्तान में। आपको इस हवाले से पता है कि वो जो ग्रीन बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो उसमें जो औरतों की जो सफ़र है वो बिल्कुल फ्री है और जो स्टूडेंट है उनको बिल्कुल फ्री दिया गया है। यहाँ पर हम इतने पैसे बैठ के सफ़र करते हैं एक वीडा का, तो ये कितना ज़रूरी है जो है यहाँ पर अभी तक आई नहीं है। वो तो अच्छी बात है अगर फ्री है, लेकिन आनी चाहिए बसें, बहुत ज़रूरी है। समझते हैं कि जो नए ये मंसूबे निकाले जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये अच्छे मंसूबे हैं? जी जी, ये ठीक है। आप अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत के इन फैसलों जी को? जी बिल्कुल खुश हैं आप? बिल्कुल। जी बिल्कुल। महंगाई की बात करें तो महंगाई की सिचुएशन आहिस्ता शुक्र अल्लाह का कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करेगा और भी होंगी कम। अच्छा, कारोबार की क्या सिचुएशन? काम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जा रहा है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके पास बात करने का भी वक्त नहीं है, माशाल्लाह। अच्छा जी कारोबार जी जा शुक्र अल्लाह का, रहा अल्लाह है। का। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि जो तरक्की हो रही है उससे तो हम लोग खुश हैं, लेकिन जो ये ग्रीन बसेज हैं इससे आवाम को महरूम ना रखे, निकाल दिया हुकूमत को चाहिए इधर मुल्तान में भी देनी चाहिए वो ग्रीन बसेस, ताकि जो गरीब आवाम है वो फायदा बिल्कुल वो सहूलत से फ़ायदा उठाएं। अगर ये शुरू किया तो देनी चाहिए। सही है, शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी। सर आपने सुना होगा कि ग्रीन बसेस निकाली गई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस निकाली गई हैं, जो कि अभी तक मुल्तान शहर में नहीं आई। मुजफ्फरगढ़ आ गई हैं। जी। अफसोस से कहना पड़ा है कि वो छोटा शहर है, वहाँ जो है ये सहूलत दे दी गई है। मुल्तान में आनी चाहिए जी। तो अब आप समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये काफ़ी हद तक जो है वो जो शहर को है वो अच्छा बनाएंगी, क्योंकि ये आलूदा बसेस से काफ़ी अच्छी ये है, क्योंकि धुआं मारती है, वो धुआं नहीं मारेगी। हाँ, और वहाँ पर खातून और जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री है, बिल्कुल टिकट बिल्कुल भी ऐसे ऐसे ही है। तो ये हमारे शहर वाले क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्यों नहीं ये सवाल? गलत काम कर रहे हैं। शहर वालों को चाहिए आवाज़ देनी चाहिए मरियम नवाज को। अच्छा, क्या आप अपील फिर करना चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि ये बस बंद हो जाए, वो इलेक्ट्रिक बस चलनी चाहिए। क्योंकि शहर भी से आलूदा नहीं हाँ जी, होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल हम ऐसे। नाजरीन देखते हैं साफ-सुथरा माहौल बन नाज़रीन जाए। हम देखते हैं कि ये जो वीडियो बस है ये एक जगह पर अगर कहीं स्टॉप आता है तो वहाँ पर इतना पीछे धुआं छोड़ देती है कि पीछे लोग इतने इफेक्ट हो रहे होते हैं। ऊपर से सर्दियों का मौसम है, यहाँ पर जो स्मोक है वो इतनी ज़्यादा है, फिर ये और जो इसके गंदी जो डस्ट है वो इंसानी सेहत के ऊपर आती है और तबीयत खराब होने लग जाती है। तो अगर एक बेहतरीन इकदाम निकाल दिया गया हुकूमत की तरफ से, ग्रीन बसेस फराहम की जा रही हैं, तो मुल्तान शहर में क्यों होनी महरूम चाहिए। है अभी तक? मुल्तान में होनी चाहिए ये मुल्तान वालों को चाहिए, अपील करें मरियम को, इधर लाजमी है चाहिए। मुजफ्फरगढ़ छोटा शहर है, उधर आ गई है, मुल्तान में नहीं है ये हालांकि अभी। लोअर पंजाब में सबसे बड़ा शहर मुल्तान है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसे हम ही लोग यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो इस टाइम इस चीज़ से महरूम हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से जो ग्रीन बसेस निकाली गई हैं जो कि मुल्तान नहीं आई अभी तक? देखें, इस बारे में हम यही कहना चाहेंगे, लोधरा में भी हमने देखा है कि ग्रीन बसें चल रही ऐसे ही हैं, है। लोधरा से बहावलपुर और बहावलपुर में, हालांकि वो एक छोटे ज़िले छोटे हैं। ज़िले। लोधरा तो बिल्कुल छोटा सा ज़िला है, हालांकि मुल्तान बहुत बड़ा ज़िला है। इसमें होना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस आएँ, ताकि इसका जो ये वीडा है, इतना इसका पोल्यूशन है, ये धुआं खत्म हो। बहुत ज़्यादा धुआं इन्होंने छोड़ जीना हराम किया हुआ है। जीना आराम किया हुआ है। और ऊपर से साथ बात करें जो रिक्शे वाले हैं, ये इतना पीछे से धुआं छोड़ रहे होते हैं, फिर अभी ये कसर रह गई थी वीडा की, वीडा की और ये रह गई बड़ी जो गाड़ी है ये इतना धुआं छोड़ रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इनका जो धुआं है वो बिल्कुल जो है ना माहौल को ख़राब कर रहा है।
और अब ये तो चलने के काबिल भी नहीं रह गई, बहुत इनकी कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो मजे की बात, बसेस निकाली जाती हैं हर आए दिन, लेकिन इनकी मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं किया जाता। अब जैसे ये भी कोई बड़े इक़दाम जोशो नहीं खरोश है। से निकाली गई थी वीडा, लेकिन देख सकते हैं नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ये हशरा लगता है धुलती ही नहीं है। पीछे से वीडा जो है वो धुआं भी इतना छोड़ी होती है, पीछे जितने भी लोग खड़े हैं बस वो तो जान से ही जाएं जो हालात। इसकी कंडीशन ये है कि एक साइड बिल्कुल गिरी हुई होती है, एक साइड ऐसा लगता है कि अभी बस जो है ना कल्टी खाएगी। अक्सर देखने को मिलता है इसका इंजन भी फारिग हुआ होता है, ये फ्लाईओवर पे रुकी हुई होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस आएँ और इन बसों को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, इनको भी वापसी लाहौर भेजा जाए। जैसे नया इनिशिएटिव निकाल दिया ग्रीन बसेस का, बिल्कुल, तो ये फिर हर शहर में फराहम करें। अब बड़ा शहर है मुल्तान, यहाँ पर इनको देनी चाहिए थे, जबकि इन्होंने जो मुजफ्फरगढ़ में दे दी है। जी जी बिल्कुल, ये हर जगह देना चाहिए। ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी ये इस तरह की बसेस जो बिल्कुल नकारा हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। जिस तरह इलेक्ट्रिक बसें एक सहूलत आ गई है उसको होता है, आलूदा होते हैं रोड इनकी वजह से, तो अगर इलेक्ट्रिक बस है तो उसका जो है हर आवाम फ़ायदा उठाए। आपने ये सुना है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं और ख़वातीन हैं, इनको जो है ये सहूलत दी जा रही है कि ये फ्री बीच में सफ़र कर सकते हैं, ये खातून और स्टूडेंट्स के लिए फ्री एंट्री होगी। जी सुना तो है, अब बिल्कुल बताएंगे सुना ये है, स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है। बिल्कुल फ़ायदेमंद है। स्टूडेंट्स अभी ये वाली वीडा पे आते हैं, पैसे दे के टिकट भरते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तो यहाँ के टिकट जो है, स्टूडेंट हैं वो भी इस टाइम महरूम है बिल्कुल बिल्कुल मालूम है। तो होना चाहिए, सहूलत होनी लगता चाहिए। है कि मुल्तान जो है वो तरक्की के मामले में हमेशा पीछे ही रह जाता है, इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि छोटे शहरों को जो है ना ज़्यादा फोकस दिया जाता है, और जो बड़े शहर हैं जहाँ पर आबादी भी ज़्यादा है वहाँ पर उनको पीछे रखा गया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? बस मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा, जिस तरह छोटे शहरों में ये सहूलत दी है, तो मुल्तान एक बड़ा शहर है और आबादी के लिहाज से भी, तो यहाँ पर ये जो धुएँ की जो आलूदगी है ये ख़त्म होनी चाहिए, इनको वापस भेजना चाहिए और इलेक्ट्रिक बस यहाँ पर मुल्तान में लानी और चाहिए। अगर बाकी तरक्याती कामों में देखें तो मुल्तान शहर तरक्की कर रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे? बाकी अगर मरीम नवाज़ आए दिन नए मंसूबे तो निकाल रही हैं, साफ़ सुथरा पंजाब की तरफ से बहुत इकदाम हो रहे हैं, धीरानी प्रोग्राम भी निकाल दिया गया है, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी निकाली जा रही हैं, तो उस नज़रिए से देखा जाए तो मुल्क में तरक्की हो रही है या नहीं? इस बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर खुश हैं हुकूमत के जो इकदाम हो रहे हैं? बस इससे तो कहाँ खुश हैं। मरियम नवाज़ बहुत सारे प्रोग्राम तो लाए हैं, लेकिन चंद नज़र आते हैं, वो भी बस ऐसे ही जो है ना पूरे सुर हो। टीवी की हद तक। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही तो है। आपने देखा नहीं है कि मुल्तान शहर में बहुत साफ सुथरा पंजाब की टीमें मौजूद है, काम कर रही तो है? कर तो रही है, बस ये एक ही नज़र आ रहा है, बाकी तो जितना उन्होंने कहा है कि वो तो नज़र नहीं आ रहा। चलें, उम्मीद करते हैं जी, कि जी, उम्मीद है, मुल्तान बेहतरी की तरफ एक आए मिनट। और पूरा पाकिस्तान जो है वो इस टाइम तरक्की का बाइस बने हम सब के लिए। जैसे नाजरीन आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे बात की है, मैं जो ये वीडा वाला स्टॉप है इधर मौजूद थी, यहाँ पर आवाम मौजूद थी, इनसे बात की है। कुछ सब्ज़ी वाले अपनी रेडी के साथ आए हुए थे, वो उन्होंने आके भी अपना इंटरव्यू दिया। वो यही कहना चाह रहे हैं कि हर दफ़ा जो मुल्तान है उसको तरक्की के मामले में हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, और जो छोटे शहर हैं वहाँ पर ये ग्रीन बसेस की जो सहूलत है वो मुहैया कर दी गई है। लेकिन अफसोस की बात कि मुल्तान शहर में जहाँ ज़्यादा लोग हैं, बच्चे जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज वगैरह जाते हैं, उनको लिए ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर जो है बच्चे जो इलेक्ट्रिक बस है उससे महरूम हैं। तो जो मरीम नवाज़ से ये अपील है कि ये जो ग्रीन बसेस निकाल दी गई हैं तो मुल्तान शहर के ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए और यहाँ पर भी ये बसेस जो हैं वो निकालनी चाहिए। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ, मगर इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर कुछ खातून भी मौजूद हैं, इनका भी मशवरा देते हैं, देखते हैं ये क्या कहती हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अम्मा जी कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक है रहमत। यहाँ स्टॉप पे जो बैठी हुई हैं वीडा पे जाने के लिए बैठी जी हाँ जी अभी अच्छा अम्मा जी, आपने सुना होगा कि ग्रीन बसेस निकाली गई हैं, वो इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इलेक्ट्रिक बसेस का पता है, जो चार्ज होकर चलती हैं, जी हाँ जी चार्ज होती हैं तो फिर चलती हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि वो ग्रीन बसें निकाल दी गई हैं, लेकिन वो मुल्तान शहर में नहीं निकाली गई, वो निकाली है मुजफ्फरगढ़ में और फैसलाबाद में, और मुल्तान में नहीं आई। और सबसे बड़ी बात ये जो सहूलत है वो खातूनों के लिए है। खातून और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो वहाँ पर फ्री सफ़र कर सकते हैं। आप समझती हैं कि ये मुल्तान शहर में भी निकलनी चाहिए ताकि आप जैसी आवाम के लिए सहूलत कि हो? मुल्तान शहर में भी निकलनी चाहिए। कहाँ से आई हैं और आपने कहाँ सफ़र करना है वीडा पर, मैं इधर गार्डन टाउन से आई हूँ, और अब आपने कहाँ जाना है वीडा के जरिए? तहसीलदार मोड़। अच्छा, अब जाएंगी तो कितने पैसे लगेंगे? 25 रुपए। मतलब 25 दे के तो मतलब 50 रुपए लग जाएगा आपका आने जाने का। जी हाँ तो अगर वो ग्रीन बस आ जाती है तो वो तो आप बिल्कुल मुफ्त सफ़र करेंगी। जी हाँ जी वो बिल्कुल। तो क्या समझती हैं कि किस हद तक वो ग्रीन बस ज़रूरी है आप लोगों के लिए? आप लोगों के पैसे तो बच सकते हैं। वो ज़रूरी है। आप समझती हैं कि ये ग्रीन बस आ जानी चाहिए? जी हाँ ज़रूर आनी चाहिए इधर। क्या मुतालबात करना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी हुक्मरानों को?
गवर्नमेंट को भी आसानी हमारे लिए, हम गरीब लोगों के लिए आसानी करें। सहूलत दे दिया तो मुल्तान में भी दे दें, जी, सब लोग भी सहूलत दें। मुल्तान में भी सहूलत दे दें। आप समझती हैं कि मुल्क में हालात बेहतर हो रहे हैं? जी हाँ, जो कुछ मरीम नवाज हालात ठीक कर रही है या नहीं? कुछ हो रहे हैं बेहतर, कुछ हो उम्मीद है कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे। जी हाँ, जो हो जाएंगे। उम्मीद अच्छी रख लेनी चाहिए, अल्लाह करे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। और भी खातून हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक। क्या कहना चाहेंगी? आपने सुना होगा कि ग्रीन बसेस निकाली गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुल्तान में नहीं निकाली गई। वो हाँ, तो फिर हमें तो इसके कोई फ़ायदा ना हुआ, निकाली गई पता नहीं कहाँ पे। पता नहीं कब आती हैं। तो 2 वीडा चेंज करते हैं, हमारे तो रोज़ाना का 100 2 वीडियो चेंज करके आती हैं तो 100 रुपए लग गए आपका दिन का। हमारा तो लग गया। और वो जो 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है वो जलीलत और सबसे जो मुश्किल है वो ये है कि जो आप 2-2 घंटे के लिए वेट करती हैं, जब आती है तब। यार ये वीडा ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि इनकी अब सर्विस बहुत ख़राब हो गई है। अच्छा, और वीडियो की कोई मेंटेनेंस भी नहीं? कोई नहीं है इनकी। नई गाड़ी निकाली जाती है तो दिखाते हैं कि ये बड़ी मेंटेन है, लेकिन उसके बाद वीडा का ये हाल होता है मेट्रो की जो कुछ है तो है, लेकिन इस वीडा की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम घंटों जलील होके जाते हैं वहाँ पे, वो फिर घर रोजाना की वापस। बुनियाद पर ऐसे सफर करती हाँ, हैं आप? रोज़ाना पे रोजाना की बुनियाद पर 100 रुपए लगाती हफ्ते हैं। में 2 दिन कभी सही टाइम पे हमें पहुँचाते हैं। आपने ये सुना है ना कि इलेक्ट्रिक बस जो है वो खातून के लिए फ्री हाँ, है? वो हमने बलूचिस्तान में देखी है। मुजफ्फरगढ़ छोटा शहर है मुल्तान से, देखिए वहाँ पर ये सहूलत दे दी गई है। मुल्तान शहर में जबकि ज़रूरत है यहाँ मुहैया नहीं की गई। यहाँ पे तो यही वीडा है और ये भी बहुत इसकी सर्विस अब बिल्कुल नकारा हो चुकी है। यहाँ पर इस टाइम अशद ज़रूरत है, ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ये यहाँ आनी चाहिए। जितना माहौल दोस्त फराम हो सकता है वो चाहिए अच्छा होगा। ये इतना आलूदा कर रही है। फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा मसले हैं, आनी चाहिए। हाँ और जी। क्या मुतालबात करना चाहेंगी आप? ये कि हो उनमें से वाकई फ्री हो। जैसे हम लोग थोड़ी सी पे जॉब करते हैं, कम से कम हमें कुछ अपने लिए भी हुकूमत की तरफ से कोई तो फायदा मिले। हाँ, कुछ तो फायदा निकाल मिले, दी गई है तो मुल्तान शहर क्यों हर दफा तरक्की के मामले में पीछे रह जाता है? पीछे रह जाता है। तो मुल्तान शहर को समझती हैं आप, हर दफा नजरअंदाज कर देते हैं। हर दफ़ा कर देते हैं। अल्लाह करे यहाँ के हालात बेहतर हों। जबकि छोटे शहरों से ये बड़ा शहर है। अगर हम मुजफ्फरगढ़ की बात करें तो लोअर पंजाब का बड़ा शहर है मुल्तान शहर, लेकिन अफसोस की बात कि ये तरक्की के मामले में सबसे महरूम है। महंगाई भी अरूज पे है। हमारी तरफ गार्डन टाउन पे तो हर चीज़ डबल रेट पे मिलती है। महंगाई भी हुई है। हाँ, महंगाई समझती हैं कि जो मरीम नवाज ने नए नए मंसूबे निकाले हुए हैं वो अच्छे हैं? से फिलहाल हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ मिलेगा तो कहेंगे अच्छे हैं। अल्लाह करे मुल्क के हालात बेहतर हो। नाज़रीन और भी हैं लोग, यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? कोठियाँ दे काम करना चाहिए। अच्छा, तो रोजाना इधर से ही आती जाती हैं? इधर से रोजाना कितने कितने घंटे बैठकर वीडियो का इंतजार करती हैं? बेटा देर नाल आंदी है, देर नाल आंदी है। देर से आती हैं। देख सकते हैं नाजरीन आप, बुजुर्ग खातून हैं, वो बता रही हैं कि 2 से 3 घंटे हम यहाँ पर पहले बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं वीडा का, फिर जाके वीडा आती है और तब जाके हम अपने जो हमने डेस्टिनेशन पे पहुँचना होता है वहाँ जाकर पहुँचते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो अम्मा जी, इलेक्ट्रिक बस से निकाली गई हैं? अल्लाह पावे खैर नाल आवे। निकाली गई हैं, लेकिन हम लोगों तक नहीं आई अभी तक। अल्लाह करे सी आवे सी। हाँ, ये दुआ करें कि यहाँ आ जाए। आ और जाए। आपको पता है कि वहाँ ना आप फ्री सफ़र कर सकती हैं। 100 रुपया रोज भर के आने हैं। ये 100 रुपए बच जाएंगे। अल्लाह पावे क्या अपील करना चाहेंगी मरीम नवाज को? क्या कहना चाहेंगी कि मुल्तान में आ जाए? आ जाए मुल्तान में, आ जाए मरे। शुक्रिया नाजरीन। यहाँ पर जो खातून हैं वो इस टाइम बहुत पुरजोश अंदाज में बोल रही थी जब उन्होंने सुना कि ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं ये बिल्कुल फ्री हैं खातून के लिए। अगर ये सहूलत दे दी गई है तो मुल्तान के जो खातून हैं उनको भी मिल जानी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आराम से अपना सफ़र जो है कर सकें, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने जॉब पे जाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 100 रुपये देते हैं और उनके ये 100 रुपये भी बच जाएँ ताकि वो आराम से जो है अपना सफ़र कर सके, इलेक्ट्रिक बस का भी फ़ायदा उठा सके। यहाँ कुछ मर्द हज़रात भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत? शुक्र अल्लाह करम आपको। सर क्या कहना चाहेंगे आप कि मुल्तान की अगर हम बात करें तो मुल्तान में अभी तक इलेक्ट्रिक ग्रीन बसेस नहीं आई, जो कि मुजफ्फरगढ़ और दूसरे शहरों में फैसलाबाद आ गई हैं। जी जी आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो, जी और वो खातून के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री हैं। जी जी। तो आप समझते हैं कि ये किस हद तक बेहतरीन बसेस हैं जो कि अभी तक मुल्तान शहर में नहीं आई? अल्लाह करे उधर भी बेहतरीन तो है, बिल्कुल लोगों के लिए बहुत सहूलत के लिए है। अल्लाह करे कि इधर भी लेकर आएँ, बहुत सहूलत की चीज़ है। स्टूडेंट के लिए पैदा है, ख़वातून के लिए पैदा है और मर्द के लिए भी बहुत आसानी की सफ़र है। हम दुआ गो हैं कि लेकर आए। वीडा बसेस शुरू में आती हैं तो बड़ी खूबसूरत होती हैं, अब इनकी मेंटेनेंस का कोई जरिया ही नहीं है। आप देख सकते हैं इतना धुआं छोड़ रही होती है जहाँ भी खड़ी। बिल्कुल, हम तो वीडियो में देख रहे बहुत अच्छा बस इधर जो है अभी चलते फिरते। ग्रीन बस मुल्तान के शहरियों को भी फराहम कर दी जाए। जी जी, बहुत अच्छा। आप समझते हैं कि मुल्तान में हर दफ़ा जितने भी तरक्याती काम है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है? जी जी, इस आप तरह खुद देखें कि छोटे शहर में ये ग्रीन बस की सहूलत दे दी है, जो कि मुल्तान बाकी छोटे शहरों से तो बड़ा शहर है।
यहाँ ये इधर सहूलत जो अभी जो बसें चल रही हैं, किसी का टायर ख़राब है, किसी एक दूसरे के साथ से टांच कर इधर लेकर आ रहे हैं। बस जो है वो बिल्कुल फारिग है, सही बस नहीं है। अगर ग्रीन बस इधर लेकर आएगा तो फिर सब आवाम के लिए बहुत पैदा हैं। ये छोटा शहरों को दे दिया, बड़ा शहर है उसको नहीं देते, तो ये इसके साथ जुल्म हो जाते हैं। आपको लग रहा है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या नहीं? सर तो अभी इस तरह का तो अभी नहीं आ रहे जहन में कि कोई बेहतरी आ जाए मुल्क के लिए। दिन ब दिन जो होते हैं खराबियाँ आ रहे, कारोबार नीचे आ रहे, इस तरह का और जो सहूलियती काम है वो भी नीचे आ रहे, कोई पैदी का नज़र नहीं आ रहा है मुल्क में। पिछले कुछ सालों के साथ अगर इस साल को कंपेयर करें तो क्या समझते हैं कि बेहतरी आई है या मज़ीद हालात बिगड़े हैं? अभी तो 2026 शुरू हुए हैं, इसमें हम देखिए कैसी किस तरह का चल रहे हैं। 2025 जो है वो जो है बहुत बुरे तरह की गिरे हैं। अच्छा, लगता है कि 2026 में हालात बेहतर होंगे? हम तो दुआएं करें, दुआ उसके बाकी अल्लाह का मर्जी है, जैसे चल गया तो उस तरह का। क्या मुतालबात करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो ये है कि इधर मुल्क के लिए तरक्की, मुल्क के लिए काम करो, जेबों के लिए नहीं है। ऐसे ही कि बाहर मुल्क में आप अपनी जेबें भर रहे और उधर से जो है गरीब से पैसा निकाल रहे जेब के, इधर से वही रेडी वाला है सबको तंग कर रहे। अभी मुल्क के लिए कोई बेहतरी नहीं कर रहे। गरीब की जेब में पैसा डाल दो, गरीब की जेब से पैसा नहीं निकाल रहे। ये जो पैसे आ रहे गरीब को दे दो, गरीब का सहारा चलाओ। को तो सहूलत मिले ना, कई तरह से नहीं मिल रहे। रेडी वाला है वो बेचारा तंग कर रहे। इधर कोई पैरा फोर्स बनाया कि जो टीएमए वाला आते कभी क्या करे कभी क्या करे। अभी तक जो है कोई ऐसा सहूलत वाला काम गरीब को नहीं नज़र आ रहा है। प्रॉपर जो स्ट्रेटजीज है वो नहीं इधर अप्लाई की जा रही। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम बेटा। सर क्या कहना चाहेंगे कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस निकाली गई हैं दूसरे शहरों में? अगर हम छोटे शहर की बात करें तो वहाँ निकाल दी गई है, मुल्तान शहर में ये सहूलत अभी तक नहीं है। गाड़ियाँ तो डीजी खां में भी चल रही हैं, बहावलपुर में भी चल रही हैं, और हमारा मुल्तान का जो शहर है बहुत बड़ा शहर है, ये मुल्तान डिविजनल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बसें हमारी मेट्रो की चल रही हैं वो एक रूट पे 3-3, 4-4 चल रही हैं, वो भी ख़राब हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनका टायर पंक्चर हो जाता है, कहीं ना कहीं उनका इंजन फेल हो जाता है। तो हम सीएम साहब मरियम नवाज़ से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मुल्तान शहर में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वो लेट हो जाते हैं। हम नहायत ही गरीब आदमी हैं, तो सीएम साहब से दरख्वास्त करते हैं कि मुल्तान में जो है ना ग्रीन बसें होनी चाहिए। आपने ये तो सुना होगा ना कि ये ग्रीन बसेस जो हैं वो खातून के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ के जो मुल्तान के जो शहरी हैं वो इस जो नेमत है उससे महरूम है। जी हाँ, ये जो सीएम साहब ने ऐलान किया है भाई ये स्टूडेंट और ख़वातीन के लिए फ्री हैं, लेकिन ये सहूलियात हमें भी मुल्तान में मुहैया होनी चाहिए। हमें भी बसेस आपने देखा होगा कि इस टाइम कोई हाल नहीं रहा उनका। वीडा बसें जो है ना ये जो आई हैं ये अब बहुत सारी यानी कि एक्सपायर हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो चुकी हैं। जगह पे ये रुकी हुई होती है। हाँ जी, हाँ जी, रुकी पीछे से धुआं आ रहा होता है। ये बहुत एक्सपायर हो चुके हैं। हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि अपील करते हैं, ये ग्रीन बसें हमारे लिए ज़रूरी हैं। जो हमारी सीएम साहब हैं मरियम नवाज़ साहबा मुल्तान में अच्छा काम कर रही हैं। सुथरा पंजाब में यानी कि हमने जगह जगह देखा है, सफाई बेहतर है, उसके बाद रोड बन रहे हैं, काम प्राइम मिनिस्टर जो है ना सीएम साहब अच्छा कर रही हैं। हाँ बिल्कुल अच्छा कर रही हैं। देना चाहिए। मैं मरियम नवाज़ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये ग्रीन बसें जो है ना ये हमारे मुल्तान में होनी चाहिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने आवाम से बात की है कि ये जो इलेक्ट्रिक बसेस निकाली गई हैं ये किस हद तक बेहतरीन है और इससे जो फ़ायदा मिलेगा वो खातून को मिलेगा और स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो कि अभी तक यहाँ के मुल्तान के शहरियों को नहीं मिला। तो सबका ये मरियम नवाज़ से मुतालबात हैं, सबकी यही अपील है कि मरियम नवाज़ को चाहिए कि मुल्तान शहर पर भी नज़रसानी करें और यहाँ के लोगों को भी ये जो सहूलत है ये फराहम की जाए। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम व्यक्तिगत ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। श्रेवी मौजूद हैं, एक बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं, यही सवाल से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, सर ठीक। आपने सुना होगा कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस निकाली गई हैं जी 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 जो कि इस टाइम खातून के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री हैं। जी जी बेटे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस टाइम मुल्तान में नहीं निकाली गई। जी, जी। तो क्या समझते हैं कि ये इतना बेहतरीन इकदाम है जिससे मुल्तान अभी महरूम है? जी, एक तो बेटा ये है कि मैं इस वीडा में ना दफ्तर के सामने खड़ा हूँ। मैं भी 8 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वीडा में ही, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो मैं शुगर का मरीज़ हूँ, डायबिटिक हूँ, तो ये है कि अपने ना बहुत अच्छा इन्होंने बिजली वाला काम शुरू किया हुआ है। लेकिन हमारी मुल्तान में भी ना
इंट्रोडक्शन अभी नहीं हुई इसकी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर मुल्तान में भी आ जाए इलेक्ट्रिसिटी बसों का तो मुझे भी सुन के बड़ी खुशी हुई है। और मैं भी बेटे, मेरी 58 साल उम्र है, राना साजिद मेरा नाम है, तो वो ना 60 साल की उम्र में रिटायर कर देते हैं। मेरी अब 59 है, तो वो कहते हैं जी 1 साल बाद आपको रिटायर कर देंगे। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये जो वीडा बसेस हैं, ये इनकी मेंटेनेंस का बिल्कुल भी नहीं ख्याल रखा जाता? आप जैसे बता रहे हैं, आप रोजाना की बुनियाद पर देखते होंगे कि जहाँ खड़ी होती है इतना इतना धुआं छोड़ती हैं। और धुआं ना अब ये है कि वो नुकसान देता है धुआं। अब ये है कि नोटिस इंशाल्लाह ताला ये गाड़ियाँ ना अब मज़ीद ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। हाँ, लग रहा है इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला फिर ये कामयाब भी होगी। और जो ग्रीन बसेस है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो अभी तक मुल्तान में नहीं है? हाँ, मुल्तान में नहीं आई, बाकी जगह तो आई हुई है जी, डेरा गाजी खान भी, लाहौर भी, कराची भी, मुजफ्फरगढ़ भी, वो इंशाल्लाह बड़ी कामयाब होंगी इंशाल्लाह। आपको लगता है कि मुल्तान शहर में आनी चाहिए? हाँ जी, इंशाल्लाह आनी चाहिए और आ भी जाएंगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है जी, उसमें ना उसका बड़ा आवाम को फ़ायदा होगा उसमें, तो ये अच्छी चीज़ है जी। बात ठीक है, शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, यहाँ पर खातून भी हैं, इन्होंने भी बात करनी है, मैंने कहा मैं इनका भी इंटरव्यू ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का क्या कहना चाहेंगी कि ग्रीन बसेस निकाल दी गई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि खातून के लिए बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं आई। बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है मुल्तान शहर में, जबकि मुल्तान शहर के देखें तो छोटे शहरों में आ गई हैं। तो आप समझती हैं कि ग्रीन बसेस ज़्यादा सहूलत देंगी आवाम को, और ये यहाँ फ़ौरन आ जानी चाहिए? हाँ जी, आ जानी चाहिए बिल्कुल। सहूलत तो ज़ाहिर, जैसे आप बता रही हैं तो ज़ाहिर सहूलत तो खातून को और स्टूडेंट्स को फ्री एंट्री है उसमें, ओके, कोई टिकट नहीं। अच्छा, चलें ठीक है। और ये जो वीडा है, आप उसके रोज़ाना के कितने पैसे दे देती हैं? हम 30 रुपये दे के जाती हैं। 30 रुपये दे के जाते हैं, अगर आने जाने का जाए तो 60 रुपये लग जाते हैं। जी, 60 रुपये लगे। ये 60 रुपये तो बच सकते हैं। बिल्कुल। क्या काम करती हैं आप? मैं स्कूल में हूँ। स्कूल में है, तो रोजाना का यही गुजर गया है, वीडा के जरिए आना जाना होता है? वीडियो के जरिए आना जाना होता है। अगर आप जैसे खातून के लिए ये ग्रीन बसेस आ जाती हैं, तो आप समझती हैं किस हद तक आप लोग को सहूलत मिलेगी? बहुत सहूलत मिलेगी ज़ाहिर, जैसे आप बता रही कि फ्री में हैं तो फिर ज़ाहिर सहूलत ही है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोगों के अब 100 रुपया डेली का लग रहा है, तो उससे हमारी बचत हो जाएगी। हाँ जी। ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल घर जाके उतारती, आगे भी तो आप रिक्शा करके जाती होंगी? नहीं, वो घर के पास ही है, मतलब समझ लें हमारे। हाँ, ये जो लोग रिक्शे पे उतरते हैं उनके तो अच्छे खासे उनके लिए, हाँ जी, उनके तो ज़्यादा लगते हैं। बेहतरीन सहूलत है जो कि अभी तक मुल्तान शहर में नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत। आपको लगता है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? मरीम नवाज जो है वो अच्छे इक़दाम कर रही हैं? हाँ जी, वो अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा। अप्रिशिएट करती हैं ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं। महंगाई को किस नज़र से देखती हैं आप? महंगाई तो बस महंगाई है, बढ़ती जा रही है ज़ाहिर है। हाँ जी, उसका लगता है काबू आएगी ये महंगाई? इसका नहीं बता सकते सही में कि काबू आती है कि नहीं आती। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस ये आवाम के लिए, मतलब ये जो अब वीडा चली हम लोगों के लिए, ये भी हमारे लिए सहूलत है। अब ये कुछ गाड़ियाँ इतनी खराब गंदी हो चुकी हैं। हाँ जी, बहुत ख़राब हो चुकी हैं और हमें कितना घंटा वेट करना पड़ता है। तो अब आप बड़ा इशू इस टाइम वीडा का ये भी है कि यहाँ पर बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा टाइम वेस्ट होता है हमारा बहुत ज़्यादा। अब हम आए हैं ना, तो अब में शाम हो जाएगी यहाँ पे खड़े यहाँ पे। मतलब सुबह के आए हुए और रात सुबह को आते हुए भी जहाँ स्कूल जाते हैं वहाँ भी ले ज़रा थोड़ी सहूलत है, लेकिन ना जो शाम के इस टाइम में है ना, बहुत हम लोगों जब तक नहीं आती आप लोग खड़े हुए हैं। ज़ाहिर वेट करने, उसी पे जाना है हमने। और रिक्शे वाले तो ज़्यादा लेते हैं ना, फिर यहाँ से हमने जहाँ जाना है। ठीक है। हाँ जी अमर जी, आप कितनी देर से? अस्सलाम वालेकुम। हमें तकरीबन 10-20 मिनट हो गए, हम तो 2-2 घंटे खड़े रहते हैं। जॉब होल्डर है, जॉब पे जाना होता है, सुबह वीडा नहीं मिलती, आधा घंटा खड़े रह जाते हैं। फिर हमारे रिक्शों के किराए इतने, अब 2 वीडा का सफ़र करेंगे। जो हमारे पास पहले कार्ड होता था, वो कार्ड भी इन्होंने बंद कर दिया। कौन सा कार्ड होता था? ये ग्रीन कार्ड होता था वीडा वालों का। और क्या सहूलत थी? उसमें सहूलत थी, 2 सफ़र कर लेते थे हम 25 रुपए में। अब 2 सफ़र जो हम 50 में करते, गरीब औरतें क्या करें हम। ग्रीन कार्ड खत्म हो गया? कार्ड खत्म कर दिया इन्होंने। उसके मुताबिक कोई और कार्ड दिया? अभी तो कुछ भी नहीं दिया, अभी तो टिकट दे रहे हैं 25 रुपए की, और हम इधर खड़े रह जाते हैं। बच्चों को देख रहे होते हैं, घर में जाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे। मगरिब हो जाते जाते जब 2 वीडा का सफ़र करके फिर हमने रिक्शे पे भी जाना होता है। और ना हमारे मुल्तान में आनी चाहिए ग्रीन बस से। मरियम नवाज साहब से हमारी गुजारिश है, हमारे मुल्तान में भी सोचें। आप नहीं समझती कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पहले आ गई है और हमारे मुल्तान बड़ा है और यहाँ आनी चाहिए। मरियम नवाज साहब को हमारा सलाम कहना आपने बहुत सारा, और उनको कहना है कि भाई इधर मुल्तान में बस आनी चाहिए, हमारी गरीबों की सहूलत हो। बच्चे पढ़ लिख गए हैं, जॉबें किसी को नहीं मिली। मेरे खुद के बच्चे दो बच्चियाँ पढ़ी हुई हैं, BA करवाया बच्चों को, और बच्चों को कोई जॉब नहीं मिल रही।
इतनी महंगाई के दौर में माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, जब कमाने के लिए बच्चे जाते हैं तो आगे नौकरियां नहीं मिलती। इससे तो अच्छा हम पढ़ाई ही ना, बच्चों की शादियां कर दें। अब बच्चों की एजें निकल गई हैं शादियों की, अब हम परेशान हैं, माँ बाप क्या करें। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, लगता है महंगाई संभलेगी? लग तो नहीं रहा। हम जब से ये हुक्मरान आए हैं आपको, आपने देखा है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ? हालात बेहतरी की तरफ गए, हमारी भी बेहतरी करें ना, बच्चों को जॉबें दें। हमारे मुल्तान में वीडा आना चाहिए ना। ये तो वीडा बस वेट ही करवाती है। आप भी देख रहे 10 मिनट 20 मिनट से खड़े हम। अच्छा, और कोई पता नहीं है 2-3 घंटे खड़े रहेंगे। और ये तो जाते रात हो जाती होगी। जाते मगरिब हो जाती है बेटा, फिर घर वाले पूछते अभी तक नहीं आए। अगर हम रिक्शा पे ऑटो के किराए लगाए तो इतने पैसे लग जाते हैं। वो इतने पैसे लग जाते हैं। ऊपर से ये जो वीडा बसेज आई है तो बंदा अपने दिल पे हाथ रख के जाए, कोई पता नहीं है जितनी बुरी हालत हुई है। कितनी बसें खड़ी हैं यहाँ, तो कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा इनकी तरफ कि चलें ये ठीक आती है तो बड़ा मेंटेन करते हैं, उसके बाद इनकी मेंटेनेंस को कोई पूछता ही नहीं। नहीं पूछता, सही इतने धुएं छोड़ रही होती है। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही है। बस अब ना मुल्तान में बसें आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बस जो है वो एक तो फायदा भी है, कोई आलूदा भी माहौल नहीं होगा, और ऊपर से जो मुल्तान में आनी चाहिए, मुल्तान में बस आनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने आवाम से बात की है, खातून भी मौजूद थे, इनसे भी बात की है, और यहाँ खातून बता रही हैं कि हम लोगों का जो सबसे बड़ा यहाँ पर मसला आ रहा है, अगर हम वीडा पे सफ़र करते हैं तो हम लोग 3-3 घंटे यहाँ वेट करते हैं। सुबह आते हैं, हम स्कूल में टीचिंग करते हैं, सुबह आते हैं, हम लोग टाइम पे नहीं पहुँच पाते, वहाँ जो जॉब है उधर से भी बातें सुननी पड़ती हैं, लेट पहुँचते हैं। जब वापस घर आने के लिए जाते हैं तो रात हो जाती है, 3-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, घर वाले अलग बात करते हैं। तो ये जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा ये जो है शेड्यूल सेट हुआ हुआ है, और हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर 100 रुपये जो है लग जाते हैं, या इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, आगे रिक्शे के देने होते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि ये ग्रीन बसेस की जो सहूलत है बाकी शहरों में दे दी गई है, जबकि मुल्तान शहर वाले जो है वो इससे जो नेमत है उसे महरूम है, तो इनको भी जो है ये सहूलत फराहम की जाए। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर अगर हम देखें तो वीडा बस के स्टॉप पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि ये वीडा बस का जो धुआं है ये किस हद तक इनको इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आते हैं, अपनी रेडियाँ लगाते हैं, और ये किस हद तक जो है वो मुतासिर हो रहे हैं इस वीडा के धुएँ से, जो वीडा जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम आप देख सकते हैं कि इतना इधर से धुआँ निकल रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है पीछे वाले लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं सर? क्या कहना चाहेंगे आप? रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ खड़े होते हैं, यहाँ पर डेयरी लगी हुई होती है, तो वीडा का ये स्टॉप है, तो वीडा का जो धुआं है वो किस हद तक मुतासिर करता है? साथ ही अगर बात करें, आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक बसेस निकाली गई हैं, ग्रीन बसेस, वो अभी तक मुल्तान शहर में नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, ये तो हमारा तो नहीं है ना। आप समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं ये आनी चाहिए मुल्तान में? जाहिर सी बात है, हर चीज़ हर शहर को मिल रही है, तो हमारे मुल्तान को मिल रही है। मुल्तान शहर से जो छोटे शहर है वहाँ आ गई है, मुल्तान शहर में नहीं है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री होगी और खातून के लिए फ्री होगी, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत? ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? ग्रीन बसेस निकाली गई हैं, वो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, लेकिन वो मुल्तान शहर में अभी तक नहीं आई, तो क्या समझते हैं कि मुल्तान शहर में वो बसें निकालनी चाहिए जो कि वो जो आम खातून है उसके लिए फ्री होंगी, और जो स्टूडेंट है उनके लिए भी फ्री होगी? और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि छोटे शहरों में निकल आई है, मुल्तान में नहीं आई। मैं कहता हूँ आनी चाहिए, मजदूरों के लिए आनी चाहिए, फ्री है, आनी चाहिए फ्री। वीडा बस पे अगर हम रोजाना की बुनियाद पर भी सफर करें तो रोजाना का 100 रुपये लग जाता है, लग आने जाने का लग जाता है, बहुत हद तक दुश्वारी होती है। लग जाए, ऐसे ही है। अगर एक सहूलत दे दी गई है वो बेहतर है, तो वो हमें भी तो मुहैया की जाए। जी हाँ। ये जो धुआं ये इतना इफेक्ट कर रहा है आवाम के ऊपर जो यहाँ पे खड़ी है, जी जी, नुकसान कर रही है, नुकसान कर रही है, और ये इनकी मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। अगर रास्ते में जाए तो रास्ते में रुक भी जाती है, ऐसे ही जान पे हाथ, दिल पे हाथ रख के जाना पड़ता है कि हम खैर से पहुँच जाए। नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही, इसको निकाला जाए और ग्रीन बसेस को निकाला जी, ऐसे ऐसे ग्रीन बसें आ जाएं। नाजरीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? ठीक। आपने सुना होगा कि ग्रीन बसेस निकाली गई हैं जो कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुल्तान शहर में वो अभी तक फराहम नहीं की गई। जो मुल्तान से छोटे शहर हैं वहाँ आ गई है, तो आप समझते हैं कि वो किस हद तक ज़रूरी है, मुल्तान शहर में आनी चाहिए? आनी चाहिए। वो ये ख़राब हो जाती हैं, अक्सर पंचर भी हो जाती हैं, आवाम तंग होती है इससे। धुआं इफेक्ट करता है? हाँ जी, धुआं भी होता है। मुझे लगता है ये चिप्स का स्टॉल लगाते हैं। रिक्शे वाला। अच्छा, रिक्शे वाला। आप रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, आपकी नज़र से गुजरती होगी वीडा, तो ये कितना धुआं छोड़ के जाती है और कितना जो है माहौल आलूदा करती है? बहुत करती है, आवाम को परेशानी है। कोई ख्याल नहीं किया। हाँ जी, आवाम को बहुत परेशानी है, और ख़राब भी हो जाती है, आवाम बहुत परेशान होती है जब ख़राब होती है। आगे किराया भर के आवाम जाते फिर
जगह जगह ख़राब हो जाती है। आप ये समझते हैं कि जो ग्रीन बसेस हैं वो एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि बेहतरीन मंसूबा है, ये मुल्तान शहर में आना चाहिए? आने चाहिए। और मुल्तान शहर हमेशा ही तरक्याती कामों के मामले में क्यों नज़रअंदाज हो जाता है, या क्यों नहीं तरक्याती काम होते? अब तो वो आनी चाहिए, तो सहूलत सही होनी चाहिए सारे जगह पे, उनको बिल्कुल सेफ छोड़ना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे, बात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? बस आने चाहिए, आवाम को सेफ्टी चाहिए। जी नाज़रीन, इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपने सुना होगा कि ग्रीन बसेस निकाली गई हैं और इलेक्ट्रिक बसेस हैं, वो छोटे शहरों में आ गई हैं, लेकिन अभी तक मुल्तान शहर में नहीं आई। तो आप समझते हैं कि वो किस हद तक बेहतरीन इकदाम है और वो मुल्तान वाले जो है वो इस इकदाम से अभी तक महरूम है? फ़ायदा तो होना चाहिए मुल्तान वालों को, फ़ायदा तो है ना, क्योंकि गरीब आदमी 25 रुपये या 20 रुपये में सफ़र करते हैं, उससे तो फ़ायदा है। अब रश के वाला जो कोई टैक्सी वगैरह कराओ उसमें 500-1000 लगता है। सहूलत खातूनों के लिए, खातून जितने भी हैं और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। सुना तो यही था फ्री है, लेकिन आएंगी मुल्तान में तो पता लगेगा, लेकिन दूसरे शहरों में सुना है अभी तक हमें कंफर्म नहीं है। शहरों में अगर बड़ा शहर होता तो समझ में आती थी, लेकिन छोटे शहरों में मुल्तान से पहले आ गई हैं और मुल्तान शहर में नहीं आई, मुजफ्फरनगर में पहले आ गई। ये असल वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट ये पहले से चल रहा है ना, इस प्रोजेक्ट की वजह से वो प्रोजेक्ट अभी तक यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ। आप समझते हैं कि मुल्तान शहर में आएगी? आना चाहिए अगर आ ज़रूर। जाती है तो किस हद तक सहूलत है? बहुत सहूलत है, बहुत सहूलत है। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि पाकिस्तान मुल्तान के लिए आनी चाहिए, मरियम नवाज़ को सोचना चाहिए, मुल्तान के लिए भी, सारे शहरों के लिए सोचे तो मुल्तान के लिए भी सोचें। इलेक्ट्रिक बसें आएँ, लाजमी आएँ, क्योंकि हर गरीब आदमी फ़ायदा उठाए इसका। वीडा जो है वो इस टाइम उसकी मेंटेनेंस का भी नहीं ख्याल किया? नहीं किया जा रहा है, मेंटेनेंस का ख्याल किया जा रहा है। असल मटेरियल होता है, थोड़ा सा लेट आ जाता है, उसकी वजह से है। बाकी मेंटेनेंस तो हो रही है, ये गाड़ियाँ बेहतर हो चुकी हैं काफ़ी हद तक, लेकिन ये है कि वो कोशिश में है कि क्या पता नया प्रोजेक्ट भी निकालना चाहिए। जी इसको भी निकालना चाहिए। शुक्रिया। नाज़रीन, बाबा जी हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं, खैरियत? क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना होगा कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस निकाली गई हैं, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं। अभी तक नहीं आई, अभी तक मुल्तान नहीं है। ये वजह पूछा जाता है, सब जगह आ गई है। क्या वजह है, क्यों नहीं निकाल रहे? मुल्तान क्यों हर दफा महरूम हो जाता है? मरियम शरीफ साहब की, तो वो अपील करना चाहेंगे मरियम नवाज से कि मैं कहूँ ये मुल्तान लाए बसें, ये खटारों की सारी बसें, ये बिल्कुल ऐसे ही ये बिल्कुल खटार धुआं मार रही है, ये धुआं मार रही है, ये बहुत और सब धुआं उसमें जाता है, हलक में जाता है ये। ठीक है, शुक्रिया। नाज़रीन, और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर, आपने सुना है कि ग्रीन बसेस निकाली गई हैं, ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि इस टाइम मुल्तान शहर में नहीं आई, दूसरे शहरों में ये बसेस जो है वो फराम कर दी गई हैं। तो क्या समझते हैं आप कि हर दफ़ा मुल्तान शहर को तरक्की के मामले में क्यों पीछे कर देते हैं? छोटे शहरों में ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस फराम कर रहे हैं, लेकिन मुल्तान शहर वाले अभी तक ये वीडा पे ही गुजारा कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। वो इलेक्ट्रिक ग्रीन बस जो मैंने सुना है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो बिल्कुल मतलब है कि माहौल दोस्त है। तो वो इस वक्त मेरा ख्याल से लाहौर, मियाँ अली, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, डिरी खान, जो कि छोटे शहरों से बड़ा शहर है, वहाँ पर अभी तक हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने थोड़ा सा इस पे वर्क किया है। मुझे जो मेरी जो नॉलेज है उसमें ये है कि जो अभी मुल्तान में वेडा चल रही है, जो कनेक्टेड है मेट्रो के साथ, क्योंकि इनका अब जो कोई एग्रीमेंट है वो ख़त्म होने वाला है। तो सुनी सुनाई बात यही है कि ये जैसे ये ख़त्म होगी तो मुल्तान वालों को भी इलेक्ट्रिक बसें मिल जाएंगी, जो एक खुशआइंद बात है। एक तो वो माहौल दोस्त है, तो कोई मेंटेनेंस का भी वो मेंटेनेंस तो कंपनी की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने हिसाब से कर रहे होंगे, वो तो आवाम का मसला नहीं है। मसला ये है कि दूसरे सूबों को, दूसरे ज़िले में जो है ना इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं, तो मुल्तान में भी आ जानी चाहिए। तो ये अपनी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक बसें मुल्तान में भी आ जाएंगी। ये कि जो वज़ीर आला पंजाब में वो हमारे मुल्क के जो हालात है वो बेहतरी करने में लगे हुए हैं या नहीं? नहीं माशाल्लाह जी, हमारी वज़ीर आला बहुत अच्छी काम कर रही हैं। उनका जो विज़न चल रहा है वो बहुत अच्छा विज़न है। ये सुथरा पंजाब प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके अलावा भी वो उनके लिए उनकी अभी काफ़ी, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि पिछले अदवार से कुछ तब्दीली नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र आ रही है। बहुत अच्छे काम कर रही हैं और उम्मीद
तो होनी चाहिए, आदमी को उम्मीद रखनी भी चाहिए और सब कुछ चलता भी उम्मीद के सर पे है। बाकी इंशाल्लाह कुछ नज़र तो आ रहा है बेहतर, ऐसा तो नहीं है अब कोई काम कर रहा हो तो हम कहें जी जो है वो सब्र का सांस आवाम को कुछ ना होने से कुछ होना। आवाम अगर सब्र नहीं भी करेगी तो फिर क्या करेगी, सब्र तो करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। नहीं मुतालबात यही है कि बस ठीक है, दूसरे जैसे दूसरे अजला में आपने इलेक्ट्रिक बसें भेज दी हैं तो मुल्तान में भी भेज देनी चाहिए। मुल्तान में भी लोग रहते हैं और मुल्तान को पीछे नहीं रखना चाहिए। कुछ हमारे जो मुल्तान के लोग हैं जो जैसे उच्च कद्दावर शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात, उनको भी कुछ स्टैंड लेना चाहिए। पता नहीं वो क्यों नहीं स्टैंड लेते। हम छोटे लोग तो कुछ नहीं कर सकते, जो एक लेवल के लोग होते हैं वो जो कद्दावर शख्सियात होती हैं उनको स्टैंड लेना चाहिए, उनको कुछ सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन और लोग मुझे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? करम है लगा। क्या कहना चाहेंगे आप? इलेक्ट्रिक बसेस निकाली गई हैं, ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि अभी तक मुल्तान शहर में नहीं आई, मुल्तान से छोटे शहरों में पहुंच गई हैं। वो तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये जो वीडा वाले घूम रहे हैं ना, ये बहुत वो गंदे किस्म के लोग हैं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, तकरीबन 3 मंथ पहले एक वीडा वाले ने पहले मुझे टक्कर मारी है, 2 साल पहले भी एक वीडा वाले ने टक्कर मारी थी, ये मेरी नीचे टांग टूट गई थी। देख के नहीं चलाते ये? नहीं, वो इतने बदतमीज़ हुए हैं। अच्छा वीडा पे आजकल हम बैठ भी जाएँ कि वो वार्डन वालों ने जो काम किया हुआ है, पहले तो चलो छोड़ो जो या जैसा भी है, इस हुकूमत से मैं इतना मुतमिन हो चुका हूँ। ये जो वार्डन वाले हैं ना, इनके साथ पुलिस वालों को खड़ा कर दिया है। अब तो वार्डन वाले भी रिश्वत मांगना शुरू हो गए। पिछले दिनों भी देखो, बुरा ना महसूस करना, मेरे से पिछले दिनों ली है, लेकिन पंजाब की इस दफ़ा बहुत अच्छी तरक्की। और ये लोग कहते हैं ये नून लीग ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये तरक्की कर रहे हैं। ऐसा ऐसा होता है, अब सारा सफाई एक दफ़ा नहीं होती। ये वीडा वाले लिहाजा इनको समझाएं, इनके ड्राइवर बदतमीज़ है, इनका अमला पूरा बदतमीज़ है, और धुएँ वगैरह ये चीज़ें वगैरह इनको मेंटेनेंस का कोई ख्याल ही नहीं है। नहीं कुछ याद या तो बड़ी अच्छी बस होती है, बाद में जब उनकी मेंटेनेंस की बात आती है तब कुछ होता नहीं है। हाँ, ये कुछ वार्डन वालों का जो अफसर है ना, उसे भी सोचना चाहिए। गरीब की गाड़ी का धुआं निकले चलान कर देते हैं वो, और उनका मैंने 2 दफ़ा वार्डन वालों को कहा उसको तो रोक के चलान करो, वो उसको कोई पूछता नहीं है। ये बदमाशी है सरासर, और क्या है। और साथ ही अगर बात करें जो ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेज हैं, वो इलेक्ट्रिक हैं, उनका कोई धुआं भी नहीं होगा, वो माहौल दोस्त फराम होगा। हाँ, तो ये जो बसेज हैं इनको ख़त्म किया जाए। हाँ बिल्कुल, ऐसा इलेक्ट्रिक बसों की सहूलत बसेज जो है वो यहाँ पे चाहिए। आनी चाहिए। जी क्यों नहीं, ज़रूर। आपने सुना होगा कि जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं ये खातून के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री टिकट है वहाँ की। अच्छा, ये हमने नहीं सुना। रोज़ाना की बुनियाद पर जो 3-3 घंटे वीडा का इंतज़ार करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 100 रुपये देते हैं, उससे भी बचा जा सकता है। हाँ, ये वीडा वाले भी बात करना चाहेंगे। मैं हुकूमत से यही मुतालबात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिक बस आ जाए, हमारे लिए सहूलत है, हमारे बच्चों के लिए सहूलत है, जो स्कूल वाले पढ़ने वाले हैं उनके लिए। और दूसरा, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, ये वार्डन वालों को कुछ समझाओ। गरीब बंदा, मेरी 900 दिहाड़ी है, मैं 2000 का चलान करा के कहाँ घर जाऊँ। क्या काम करते हैं? मैं ये बकरियों का काम करता हूँ, सामान उठाता हूँ, बेचता हूँ। क्या सिचुएशन है कारोबार की? क्या है, महंगाई है या ठीक चल रहा है? ये आप नून लीग की हुकूमत में छोड़ दो, काम फिट चलते हैं। ये हुकूमत बिल्कुल मौके है, ये जेन्युइन बात है। क्या बाकी ये जो लोग रो रहे हैं हमारा काम नहीं है, ये नहीं है, ये उनका सारी ज़िंदगी का रोना धोना रहेगा। ये नून लीग, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे काम करती है। लोग कहते हैं ये नहीं है, सही नहीं है, वो नहीं है, ये बेहतरीन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की है आवाम के साथ कि जो ग्रीन बसेस निकाली गई हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ये इससे आवाम को फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादातर खातून जो हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये बसेस निकाल तो दी हैं, लेकिन मुल्तान शहर वाले जो हैं वो इससे अभी तक महरूम हैं। दूसरे शहरों में, छोटे शहरों में ये बसेस आ गई हैं, लेकिन मुल्तान के जो शहरी हैं वो इस जो बस है उसे महरूम है। जबकि जो वीडा वाले हैं इन्होंने जिन्हें हराम किया हुआ है, ये बसेस की मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं है, बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं, इससे बहुत जो लोग हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। तो खुदारा मरीम नवाज से ये अपील है कि मुल्तान शहर में भी ये ग्रीन बसेस लाएँ, ताकि यहाँ की जो आवाम है वो भी इस नेमत से फ़ायदा उठा सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।